हमें इतिहास में ऐसे कई शहर मिलेंगे कि पहले तो वह जमीन के ऊपर थे, अब वह समंदर के बीचों बीच है। जैसे हमारे भारत में द्वारका कभी जमीन पर हुआ करती थी, अभी वह समंदर में पाई गई है। वैसे ही ग्रीस के समंदर में 5000 साल पहले पुराना एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पवलोपट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरने हमारे अर्थ की बायोग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में दुनिया के कई शहर पानी में समा चुके होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर आने वाले समय में समा चुके होंगे, यही आप आज जाने वाले हैं। पंजाबी बल्ले बल्ले की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कभी ना कभी ग्लोबल एनवायरनमेंट का नाम सुन रखा है। हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। एयर 1880 से लेकर 20-20 तक हमारे ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और पिछले सालों से देखा जाए तो हर साल का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और नासा के मुताबिक ये सब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण फ्यूल्स का बड़ी मात्रा में प्रयोग होना। अब इसके कारण ऊपरली हवा गर्म होकर तापमान गर्म कर रही है और धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण ओशन में पानी ज्यादा भर रहा है। फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल करने से ईयर 1880 से लेकर 1900 तक ओशंस का लेवल 6 cm तक बढ़ चुका था, तकरीबन 2 फीट तक। ईयर 2000 से लेकर 2023 तक देखा जाए तो ओशन का लेवल पहले से डबल मात्रा में बढ़ रहा है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक का कहना है, अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और इसी तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहे ईयर 2100 डॉक्टर ओशन का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। और यह सच्ची में एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जानी 2100 ईयर में वह सारे शहर जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं, यानी वह सभी शहर जिसकी एलिवेशन 28 मीटर जो से भी कम है, वह पानी में समा जाएंगे। जैसे कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, यानी 2100 ईयर में थाईलैंड कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी बसी हुई है। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का आधा हिस्सा पानी में होगा। इसमें सिंगापुर भी शामिल है, सिंगापुर का आधा हिस्सा पानी में समा जाएगा। और इसमें नीदरलैंड्स के कुछ शहर और मालदीव का तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं बचेगा। इससे लगे कई आइलैंड भी डूब जाएंगे। यानी ईयर 2100 ईयर इसमें से 1.5 करोड़ लोगों को उन शहरों से हटके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।